हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट यानी कि प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की और वहाँ काम करने वाले लोगों की। एक दिन की बात है, उस रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक वेटर की हत्या हो जाती है। रेस्टोरेंट में काम करने वाले सारे लोग इस बात से डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि उस रेस्टोरेंट के जो मालिक होते हैं वो भी इस बात से परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसका उपाय क्या किया जाए। तो वो तुरंत से जासूस को फ़ोन करके अपने रेस्टोरेंट में बुलाते हैं और रेस्टोरेंट में जैसे ही जासूस आता है वो वहाँ मौजूद स्टाफ से पूछताछ करता है। पूछताछ में वो सोचता है कि सभी को बारी बारी से बुलाकर पूछा जाए और एक एक करके सभी को बुलाता है और उनसे बातचीत शुरू करता है। पूछताछ में वो सोचता है कि सबसे पहले क्यों ना शेफ जो पहला शेफ है उसे बुलाया जाए। तो वो सबसे पहले शेफ 1 को बुलाता है। उससे पूछताछ में वो पहले नंबर का शेफ बोलता है कि मैं अगले डिश की तैयारी कर रहा था और उसके लिए प्याज की कटिंग कर रहा था। मुझे नहीं पता कुछ भी इस बारे में कि किसने उसकी हत्या की है। इसके बाद वो सोचता है सफाई वाले के बारे में और सफाई वाले से पूछताछ चालू करता है। सफाई वाले बोलता है कि मैं तो ग्लास और प्लेट की सफाई कर रहा था और उसे सही तरीके से उसके स्थान पर रखने की कोशिश कर रहा था और रख भी रहा था। इसके बाद वो सोचता है कि अब तीसरे नंबर में वेटर को बुलाया जाए। उसके बाद वो वेटर को बुलाता है और उससे पूछताछ करता है। तो वो बताती है कि मैं ग्राहकों का ऑर्डर लेने में लगी हुई थी और उन्हें सर्व करने में भी लगी हुई थी। क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ था और वेटर में मैं ही एक वहाँ पे थी। इस वजह से मैं वहाँ पे सबके ऑर्डर ले रही थी और सर्व करने में भी व्यस्त थी, जिस वजह से मुझे ध्यान ही नहीं आया कि वो वेटर कहाँ है। अब इन सब से पूछताछ हो जाने के बाद उसके पास लास्ट एक बचता है, शेफ नंबर 2। तो वह लास्ट में उस शेफ को बुलाता है और उससे पूछताछ करता है। अब चूँकि वो लास्ट शेफ होता है जिससे कुछ पूछना होता है, तो उससे पूछताछ के क्रम में वो शेफ बताता है कि मैं मटन को चॉप करने में लगा हुआ था और उसी की तैयारी कर रहा था। अब दोस्तों, चूँकि इन सभी की बातें सुन ली गई थी, तो जासूस अब अपना दिमाग चला रहा था और सोच रहा था कि इन चारों में से कौन है वो जो इस वेटर का हत्या किया है। और उसे एक चीज़ ऐसा मिल जाता है जिससे वो जान जाता है कि वो आखिर में खूनी कौन है। तो जो दोस्तों, क्या इन सारे चीज़ों को देखकर आप बता सकते हैं कि असल में कौन था वो खूनी जिसने उस वेटर की खून की थी? शेफ 1 या फिर सफाई वाला या फिर वेटर या अंत में शेफ नंबर 2? अगर आपको इनके बयानों को सुनने के बाद पता चल गया हो तो अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन है वो खूनी जिसने उस वेटर की हत्या की थी।